खुशामदीद। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खामोश क्रांति के बारे में जो हमारी स्क्रीनों पर चल रही है। ये एक ऐसी तब्दीली है जो शायद हमारी डिजिटल जिंदगी को संभालने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। कभी ऐसा लगा है कि ये फ़ोन और कंप्यूटर हमारी मदद करने के बजाय उल्टा हमारे लिए मज़ीद काम बढ़ा रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। ये एहसास आजकल बहुत आम हो गया है। अच्छा, इस मसले की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें एक चीज़ को समझना होगा। इसे कहते हैं गैर मरी काम का बोझ, यानी वो सारा काम जो हम रोज़ करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ज़रा सोचें, वो सारे डिजिटल बिल्स, डॉक्यूमेंट्स और ज़ाती डेटा को संभालने की जो मुसलसल कोशिश है ना, यही है वो गैर मरी काम जो हमें ज़हनी तौर पर थका देता है। जैसे टैक्स फाइल करने के लिए कोई पुरानी रसीद ढूंढना या ये याद करने की कोशिश करना कि भाई वो नए लैपटॉप की वारंटी कहाँ रखी थी। ये सारा ज़हनी बोझ ही तो है। और अगर हम इस मसले को थोड़ा और खोलकर देखें ना, तो ये 4 बड़ी चीज़ों में बंट जाता है। पहली चीज़, ये कभी ना खत्म होने वाले बिल और रसीदें। दूसरी, हर तरफ फैली हुई डिजिटल बेतरतीबी, यानी फाइलें और ईमेल्स। तीसरी, ये डर कि ऐप्स पर अपना सेंसिटिव डेटा रखना कितना महफूज है। और चौथी, हर वक्त कानून की पाबंदी करने का जो मुसलसल दबाव रहता है। और ये समझना ज़रूरी है कि ये कोई टेक्निकल मसला नहीं है। नहीं, ये तो अब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का, हमारे लाइफ़स्टाइल का मसला बन चुका है, जिसे हल करना बहुत ज़रूरी है। तो इस बढ़ते हुए बोझ की वजह से अब लोग ऐप से कुछ और ही उम्मीदें लगा रहे हैं, उनकी तवक्कुआत बदल रही हैं। चलें देखते हैं कि ये तब्दीली आखिर है क्या। यहाँ फ़र्क बिल्कुल साफ है। देखें, पहले ऐप्स क्या थीं? बस डेटा रखने की एक जगह। सारा काम हमें खुद करना पड़ता था। लेकिन अब लोग ऐसी लाइफ मैनेजमेंट ऐप्स चाहते हैं जो खुद आगे बढ़कर काम करें, हमें रास्ता दिखाएं और असल में हमारे लिए काम करें। तो सवाल यह है कि ये तब्दीली आ क्यों रही है? इसके पीछे 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली तो ये कि हर कोई अपनी ज़िंदगी की इस डिजिटल अफरा-तफरी पर काबू पाना चाहता है। दूसरी वजह है फ्रीलांसर्स और गिग वर्कर्स का बढ़ना, जिन्हें अपना सारा काम खुद ही देखना पड़ता है। और तीसरी, ये सोच कि अब ऐप्स सिर्फ डेटा रखने की चीज़ें नहीं, बल्कि हमारे पर्सनल असिस्टेंट बने। अच्छा, ये सब कुछ रातों रात नहीं हो गया। हम पिछले कई सालों से धीरे धीरे इसी तरफ आ रहे हैं। हमने एक ऐसी आदत बना ली है जो इस बड़ी तब्दीली की बुनियाद बन रही है। खुद सोचे ना, पहले बैंकिंग ऑनलाइन हुई, फिर तालीम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आ गई, और अब तो सेहत की सहूलियात भी डिजिटल हो रही हैं। मतलब ज़िंदगी का हर बड़ा शोबा हमने डिजिटल कर दिया है और इससे एक पैटर्न बन गया है। और इस सारी डिजिटल शिफ्ट ने हमें पता भी नहीं चला और हमारी एक ट्रेनिंग कर दी है। अब हम खुद से कोई काम करने के बजाय ऑटोमेशन को तरजीह देते हैं। हमारी उम्मीद ही यही होती है कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए काम करे। और यही आदत हमें इस टेक्नोलॉजी के सफ़र के आखिरी और शायद सबसे बड़े इनकलाबी मरहले पे ले आती है, जिसे हम कह सकते हैं एआई पर्सनल असिस्टेंट का दौर। इस पूरे सफ़र को ना 3 आसान स्टेप्स में देख सकते हैं। स्टेप 1, इंसान सब कुछ खुद करता था। स्टेप 2, ऐप्स आईं जो हमें चीज़ें याद दिलाने में मदद करने लगे। और अब हम तीसरे स्टेप में दाखिल हो रहे हैं, जहां एआई हमारे लिए काम करेगा, हमारे लिए इंतज़ाम करेगा। तो आगे क्या होगा? मुस्तकबिल कैसा दिखता है? सोचें, एआई हमारी ज़िंदगी के कामों को खुद ही संभाल रहा है। ऐप्स हमें इतना गहराई से जानेंगी कि वो हमारे लिए बेहतरीन फैसले करेंगी। यानी आसान लफ्ज़ों में, हम अपना सोचने का काम, वो सारी ज़हनी मेहनत एआई को दे देंगे। और यहीं पर एक बहुत बड़ा और अहम सवाल पैदा होता है। अगर सोचने, प्लानिंग करने और मैनेज करने का सारा काम एआई ने संभाल लिया, तो फिर हमारे यानी इंसानों के करने के लिए क्या बाकी रह जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले वक्त में हमें बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा।